ये जो स्क्रीन कास्ट है इसमें आज हम बुनियादी तौर पर टास्क बार और इससे रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे कि विंडोज़ की जो टास्क बार है, जैसे आपको मालूम है कि ये जो यहाँ से लेकर ये सारा एरिया है, इसको टास्क बार कहा जाता है। तो ये जो टास्क बार है इसके लिए अलग से हमारे पास काफ़ी सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स मौजूद हैं। तो हम ये इस स्क्रीन कास्ट में उसको कवर कर रहे हैं। देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ये आपके पास मुख्तलिफ आइकॉन्स जो हैं इनको पिन किया हुआ है। जैसे ये देखिए, इसमें अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें अनपिन फ्रॉम टास्क बार। इसका मतलब ये है कि ये जो आइकॉन है इसको पहले किसी टाइम पर यहाँ पिन किया गया है। इस वक्त ये दो इसके इंस्टेंसेस ओपन है, इनको इंस्टेंसेस कहते हैं या चिल्ड्रन कहते हैं। देखिए, ये विंडोज़ का एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर। उसका एक विंडो ये ओपन है, एक विंडो ये ओपन है, तो ये चिल्ड्रन है बेसिकली। आपस में ये सिबलिंग कहलवाते हैं और इसके ये चिल्ड्रन है। तो अ, अब आपने मुख्तलिफ ये जो आइकॉन्स हैं इनको यहाँ पर लगाया हुआ है। आप चाहेंगे कि इनको आइकॉन्स को बगैर माउस के इस्तेमाल के आप इसको ओपन अगर करना चाहते हैं, इसका आसान हल ये है कि ये देखें, अगर आप लेफ्ट साइड से इसको काउंट करना शुरू कीजिए। ये देखिए, मैं से बताता हूँ, ये 1 2 3 4 4 नंबर पर ये हमारा कैलकुलेटर पड़ा हुआ है और 5 नंबर के ऊपर ये नोट पैड पड़ा हुआ है। अब देखिए, मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैंने जल्दी से कैलकुलेटर लगाना है, तो सिंपली विंडोज़ 4 प्रेस करना है, विंडोज़ 4। तो ये एक तो ऊपर आपको यहाँ हस्बे मामूल ये शॉर्टकट की नज़र आ रही है। देखिए, 4 हमने इसलिए प्रेस किया है, इधर से गिने 1 2 3 4। 4 नंबर पर कैलकुलेटर था। अगर 4 नंबर पे कोई और पड़ा होता तो वो ऑन हो जाता। इसी तरह अगर आप अब कीबोर्ड सॉरी नोट पैड को ऑन करना चाहते हैं तो विंडोज़ 5 प्रेस कीजिए। ये देखिए, ये विंडोज़ 5 जो है ये आपके सामने ओपन हो गया है, ये वो वाला नोट पैड। इसी तरह ये 1 से लेकर 9 तक जो आपके की मुख्तलिफ आइकॉन्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ ऐप्स आपने लगाई होंगी टास्क बार में, ये उनको ऑन कर सकता है। ठीक है। अब 1 के बाद जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एक प्रॉब्लम बन जाता है कि भाई 1 से ज़्यादा वालों को हम किस तरह से ऑन करें। उसका हल मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि आप विंडोज़ लोगो टी प्रेस करके टास्क बार में फोकस को शिफ्ट कर लें। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। फोकस को टास्क बार में शिफ्ट करना हो तो विंडोज़ प्लस टी, ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, विंडोज़ टी। अब अगर आप नोट करें तो देखिए यहाँ पर एक ये देखिए, ये जो बॉक्स एक्सेल के गिर्द बना हुआ है, ये असल में इसको कहा जाता है फोकस। फोकस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में भी। तो ये फोकस अब एरो कीज के जरिए कंट्रोल होता है। लेफ्ट राइट मूव करना हो तो लेफ्ट राइट एरो, और ऊपर जाना हो या इसके चिल्ड्रन को ओपन करना हो तो अप एरो, चिल्ड्रन को क्लोज करके नीचे पेरेंट में आना हो तो फिर डाउन एरो। चिल्ड्रन जो हैं उनको आपस में, क्योंकि चिल्ड्रन को सिबलिंग कहते हैं, तो सिबलिंग के दरमियान मूव करना हो तो फिर एक मरतबा राइट और लेफ्ट एरोज आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं राइट एरो के जरिए नेक्स्ट चीज में आ रहा हूँ। ये देखें, ये मैं इसमें आ गया, ये कैलकुलेटर है। अब मैं कैलकुलेटर को ओपन करना चाहता हूँ, अप एरो, ये दें, और जहां पर एंटर प्रेस कर दूंगा तो इस वक्त मेरा कैलकुलेटर जो है वो काम करना शुरू कर दिया और कैलकुलेटर में वापस आ गया। ठीक है। दोबारा देखिए, विंडोज टी प्रेस किया तो ये देखें छोटा सा वाइट कलर का बॉक्स जो है वो आ गया। अब आप इस बॉक्स को नॉर्मल जिस तरह से एरो के जरिए चीज़ों को मूव किया जाता है उस तरह से आप मूव कर सकते हैं। मसलन ये देखिए, इस वक्त ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसकी 3 चिल्ड्रन ओपन है। ये 3 चिल्ड्रन ओपन है, इनके अंदर अगर मैंने जाना है, चिल्ड्रन के दरमियान मैंने कोई मूव करना है तो अप एरो, ये देखें। अब चिल्ड्रन के दरमियान सिबलिंग के, अब जब उनके दरमियान में आ गए तो अब ये सिबलिंग कहलवाएंगे। माँ बाप के लिहाज से वो चिल्ड्रन है, आपस में वो सिबलिंग है। तो अब ये देखिए, ये मैं राइट एरो से मुख्तलिफ जो सिबलिंग्स हैं उनके दरमियान मूव कर रहा हूँ। ठीक है। तो
सॉरी, मैं कोई और चीज़ पे इसमें कर, अच्छा, तो दोबारा विंडोज टी प्रेस किया, फोकस आ गया यहाँ पर, और आपने इसको मुख्तलिफ एरो कीज के जरिए अप एंड डाउन की प्रैक्टिस, अगेन पहले भी जैसे मैं कह चुका हूँ कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी सारी किया कीजिए। तो अभी हम ये जहन में रखते हैं कि ये हमारा एम एस वर्ड है, ठीक है जी, और हमारे पास इसकी ये एक इसके चाइल्ड विंडो है, और इसी जो आपका एम एस वर्ड है इसके अंदर ये दूसरी चाइल्ड विंडो है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला काम जो है वो जो आपको जहन में रखना है वो ये है कि अभी आपने ऑन किया था, किसी एक को ऑन कर लीजिए, चलिए फर्ज करें मैं साइंटिफिक वर्क प्लेस को ऑन कर लेता हूँ। मैंने साइंटिफिक वर्क प्लेस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दरमियान मूव करना है, तो मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट टैब। क्यों? क्योंकि मैं पेरेंट्स के दरमियान मूव कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पेरेंट विंडोज के दरमियान मूव करने के लिए ऑल्ट टैब प्रेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, या चलें ऐसा कर लीजिए, कोई एक और ये कर लेते हैं इसके काफ़ी सारे, क्योंकि इस वक्त ओपन है हमारे सामने, ये हमने एडोब एक्रोबैट रीडर ओपन किया है और इसके अंदर आप देखें तो काफ़ी सारे इसके चिल्ड्रन हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इस वक्त ओपन है, ठीक है। लिहाजा इन चीज़ों को अगर आप ओपन करना चाहते हैं या इनको इनके दरमियान मूव करना है, तो ये देखिए आल्ट टैब प्रेस किया तो आप ये साइंटिफिक वर्कप्लेस और एडोब रीडर के दरमियान मूव कर रहे हैं। ये तो है पेरेंट्स के दरमियान मूव कर, लेकिन अगर आपने मसलन इस चिल्ड्रन से इस चिल्ड्रन में जाना है, ये देखिए मैं इसको आपको ये इस चिल्ड्रन से आर्टिकल वाले से एक्सप्लेनेटरी की तरफ जाना है, तो इस पर जाने के लिए कंट्रोल टैब है। ये देखिए, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे की तरफ आएंगे, कंट्रोल टैब से आगे की तरफ जाएंगे, और चलाते जाएंगे तो ये आगे आगे शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर पेरेंट्स के दरमियान नेविगेट करना है तो आल्ट प्लस टैब है, और अगर चिल्ड्रन के दरमियान, सिबलिंग के दरमियान नेविगेट करना है तो फिर आपके पास कंट्रोल प्लस टैब। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, देखिए क्लोजिंग हम कैसे करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि एम एस वर्ड के, अब ये दो दो चिल्ड्रन है ना, दोनों चिल्ड्रन है, आप अब इनको चाहते हैं कि इनको बंद किया जाए, तो अगर सिर्फ चिल्ड्रन को बंद करना है तो कंट्रोल और F4 प्रेस कीजिए। वो पूछेगा जी सेव कर दें, चलें जी सेव कर दीजिए। ये लीजिए, एम एस वर्ड का एक चाइल्ड जो है वो बंद हो गया, लेकिन एम एस वर्ड का दूसरा चाइल्ड मौजूद है। अब आप उसको भी बंद कर दें, कंट्रोल F4। आप देखें दोनों चिल्ड्रन बंद हो गए हैं, लेकिन जो पेरेंट विंडो है वो ओपन है। पेरेंट जो एप्लीकेशन है, मतलब ये इस वक्त एप्लीकेशन का नाम क्या है, एम एस वर्ड, तो ये जो वर्ड है ये ओपन है। अब अगर आप पेरेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो देखें, जैसे पहले मूवी नेविगेशन में टैब के साथ आल्ट इस्तेमाल हुआ था, तो यहाँ F4 के साथ आल्ट इस्तेमाल होगा। आल्ट F4 पेरेंट को क्लोज करेगा। ये देखिए एम एस वर्ड क्लोज हो गया। तो अगर आप इस बात को एक शायद मैं आसानी के साथ यूँ बयान कर सकता हूँ, ये देखिए ऐसा करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये आल्ट है, ये टैब प्लस नेविगेट, आल्ट के साथ एफ। पेरेंट के लिए यानी ये और ये देखें, आप इसको देखें, पेरेंट आल्ट जुड़े हुए हैं, चाइल्ड और कंट्रोल जुड़े हुए हैं, सी से चाइल्ड, सी से कंट्रोल। अगर आप इसको पिक्टोरियली देखना चाहते हैं पिक्चर के तौर पर, तो ये पिक्चर जो है ये आप ध्यान में रख लीजिए। देखें, पेरेंट नेविगेशन, इधर से आएंगे, पेरेंट के नीचे आल्ट आएगा, आल्ट आल्ट। चाइल्ड के लिए कंट्रोल कंट्रोल। नेविगेशन में के लिए हमेशा टैब यूज होती है, देखिए आल्ट के साथ मिलेगी तो पेरेंट के साथ हो जाएगी, नेविगेशन के लिए टैब है, चाइल्ड के साथ हो जाएगी। या पॉइंट समझने का ये है कि पेरेंट के लिए आल्ट, चाइल्ड के लिए कॉलम के अंदर कंट्रोल है, और रोज में टैब है,
पहली रो में, और दूसरी रो में क्लोजिंग के लिए F4 है। अब ये बिल्कुल उनका जैसे काइंड ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो बन रहा है। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे अब आपके सामने आ रहे हैं। तो ये तरीक़ेकार है इनको याद रखने का। जो पॉइंट मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूँ आखिर में, वो ये है कि अ, इन 2 मिसालों से मैंने Alt टैब और कंट्रोल टैब, Alt F4, कंट्रोल F4 से आपके सामने जो पॉइंट लाया हूँ, वो ये है कि जितने ये कीबोर्ड्स हैं, इनके कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, इनके पीछे भी एक मुनज़्ज़म सोच पाई जाती है। ये नहीं है कि ये किसी ने रैंडमली उठाकर बना दिए हैं और अब आपको याद करना पड़े। अगर आप ज़रा-सी तवज्जो से उसको गौर करें, तो ये गहरे इसके पीछे एक निज़ाम मौजूद है। तो हमेशा कोशिश कीजिए, याद रखिए, ये नफ्सियात का असूल है कि किसी भी बंदे को अगर बेमानी मवाद याद करना पड़े, तो वो उसको बहुत ज़्यादा उसके दिमाग पर दबाव डालता है। लेकिन अगर उसी मवाद में आपको अपने मानी और रब्त नज़र आना शुरू हो जाए, तो फिर उसे याद करना आसान हो जाता है। तो हमेशा जैसे आज की हमारी बात में आल्ट फॉर पेरेंट, कंट्रोल फॉर चाइल्ड, ये अगर आपको रब्त याद है तो आप दोनों चारों जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारी आज की बात ख़त्म हो गई। बाकी बातें फिर बाद में करें।